और आई विल इनवाइट जसपाल अलग अंकल, वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को लाख लाख बार नमन, उनके लाख लाख बार चरण को स्पर्श। गुरु जी की बहुत मेहर रही है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म से थर्ड टाइम अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं। पहले दो सत्संग में मैंने बेसिकली गुरु जी के से जुड़ने अगस्त 98 के बाद से लेकर किस तरह हम गुरु जी से जुड़े, गुरु जी ने हमको ब्लेस किया, हमारे बेटे की शादी भव्य रूप से हुई। हम एक छोटा सा 6 महीने का B1 B2 वीजा चाहते थे अमेरिका विजिट करने, पूरी फैमिली। गुरुजी ने हमको जा कल्याण कह के 10 साल का वीजा सारी फैमिली को दिलाया। उसके बाद गुरुजी ने ब्लेस किया और हमारा बेटा को अमेरिका में जॉब मिला। वहां पर उसका एक बहुत भयंकर हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारी पूरी फैमिली थी कार के अंदर। और किस तरह गुरुजी ने बचाया और ये भी एहसास कराया कि गुरुजी वहां पे प्रेजेंट थे, क्योंकि हमको उसकी रोजेस की फ्रेग्रेंस मुझको आई। तो आज जो है वो मैं बेसिकली कुछ इस लंबे 9 साल के दौरान कुछ एक रैंडम थॉट्स जो हैं उसके ऊपर मैं करूंगा, बात करूंगा। मैंने कई लोगों को गुरुजी के पास ले गया, इंट्रोड्यूस कराया। एक सनी बख्शी हैं, मेरे कजिन ब्रदर हैं, जो फेमस होम्योपैथ हैं और बैक्सन के नाम से उनकी कंपनी है। एक बार जब वो उन्होंने मत्था टेका तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये मेरा कजन हैगा। तो गुरुजी ने कहा कि इन्हों कह दे कि कोई भी तेरे तू ठीक नहीं हुए मेरे को भेज दे। एंड उसके बाद मैं देखता था कि जब भी ब्रेक होता था, बाहर सब इकट्ठे होते थे, जाते थे, तो उनके पास कम से कम 20-25 उनके पुराने पेशेंट्स उनके चारों तरफ खड़े होते। बिना सोचे समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ मैंने इतना एक बार सुना था। एक मेरे फ्रेंड गए थे कर्नल अंकल, जब गुरुजी ने, जो पुराने उनके भक्त थे जलंधर से, तो गुरुजी ने कहा कि कोई सारे माड़ी चीजें मांग दें। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ने नाम दो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। एंड गुरुजी न्यू दिस दैट ही इज नोविस। और गुरुजी ने कहा कि होने नहीं। अगर मेरी आंटी कहती हैं कि गुरुजी ने कहा कि तू चौपाई साहब पाठ किया कर, जो मैं अभी भी करता हूं। इसी तरह समय गुजरता गया, हम बहुत सत्संग सुनते थे गुरुजी के। एक कर्नल अंकल थे, वो अपना गुरुजी उनको कई बार खड़े कह के उनसे सत्संग करवाया उन्होंने, 1-2 बार सुना। वो एक बार उन्होंने गुरुजी को शायद बताया कि हम अमेरिका जा रहे हैं, आपके लिए चोला लेकर आएंगे वहां से। तो वो चोला वो लेकर आए, वो चोले का कपड़ा, और मेरा ख्याल उनका दिल्ली एयरपोर्ट पे या कहां पे वो चोरी हो गया। वो अमृतसर में पोस्टेड थे और अमृतसर में गए, और वहां से उनकी मिसेज ने सोचा, आंटी ने सोचा कि क्यों नहीं वहां पे एक चोर बाजार है, वहां से उसी तरह का ले लेते हैं, वहां मिल जाते हैं ये। तो वो लेके जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी को उन्होंने रखा और कहा, गुरुजी अमेरिका तू लेके आया। तो गुरुजी ने सीधा कहा कि ये चोर बाजार तू मेरे वास्ते ले आई है, चोर बाजार अमृतसर तू।
तो ये मैंने सुना हुआ था कि इस तरह से एक अंकल थे गुरुजी का। तो हम भी 2000 में अमेरिका जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी एक वहां से अच्छा सा शनील का चोले का कपड़ा ले लेते हैं। तो हमने वहां पे ढूंढा और एक कपड़ा ले लिया। लेके हम आए और बड़े डरते डरते हमने गुरुजी के साइड में रख दिया। तो आपने अभी सुना होगा कि गुरुजी हमेशा फटकार देते थे। तो हम रख के चुप से वहां से हम अपना पीछे होके बैठ गए। तो शुक्र है कि गुरुजी ने हमको फटकारा नहीं, और मेरे को ये भी नहीं पता लगा कि उसके बाद उसका क्या हुआ। हमको कई बार फील होता था कि हम रोज ही पहुंच जाते हैं वहां पे, लंगर करते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, फिर कभी हलवा प्रसाद मिलता है, और प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से देते हैं, डेली देते थे। इमरतियां, एक बार मुझको 4 इमरतियां दी, और फिर मुझको कहा कि कमांडर, ही कॉल्ड मी, यू नो, कि इधर आ। तो मेरे को 4 और इमरतियां दी, और वो भी खोए वाली इमरतियां होती थी। आप पुरानी संगत को याद होगा। तो हमको ऐसा महसूस होता था कि हम हमेशा ये खाने ही चले जाते हैं। तो हम कई बार सोचते थे अपने रास्ते से हम मिठाई ले लेते थे, कोई लड्डू, मोतीचूर के लड्डू वगैरह, और आके किचन में छोड़ देते थे। गुरुजी ने हमको 99 दिसंबर में एक बार कहा कि आप, हम और आंटी दोनों हनुमान मंदिर जाएं 5 दिन, 5 टाइम, मेरे को इतना याद है, और मेरे ख्याल 5.25 किलो गुड़ लेकर। और हमने गुरुजी से पूछा नहीं कि किस वास्ते गुरुजी, बिकॉज इतनी हिम्मत नहीं होती थी। जैसे मैंने बताया कि आपको गुरुजी से मैंने एक बार सिर्फ कहा था कि गुरुजी कम नहीं होया, तो गुरुजी ने कहा कि महापुरुषां नु बार बार नहीं कहते हैं, तो फिक्र ना कर। दैट वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू हिम। तो इस तरह से हमारा बहुत ही गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, आई वुड से, वो निकला। हमको कभी महसूस नहीं होता था, हम नोएडा में रहते थे, 25 किलोमीटर मेरा ख्याल था हमारे घर से गुरुजी का आश्रम और एम्पायर स्टेट। हम रात के लेट भी जाना, कभी धुंध होती थी हम घर पहुंच जाते थे। कभी भी मेरी गाड़ी कभी खराब नहीं हुई। गुरुजी की ऐसे आशीर्वाद होता था कि वो हमको तभी जाने की आज्ञा देते थे जब सब क्लियर हो जाता था। तो जब ये इस तरह से समय बहुत अच्छा बीतता चला गया, हम कई बार इस दौरान में अमेरिका भी गए, अपने बच्चे हमारे 2004 में वहां चले गए थे उनको मिलने। और एक हमको एक बॉम्ब शेल गिरा जब पता लगा कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है 31 में। हम दिल से सोचने लगे कि हम अब ऑर्फन हो गए हैं, क्योंकि हम कोई भी हमारी, अगर हम बोल भी नहीं सकते थे गुरुजी को, मैं तो कभी 1-2 बार बाद में मैंने उनको बोला भी है, हम दिल में जो सोचते थे गुरुजी को पता है क्या है, हम वो कर सकते थे। तो हमको ऐसा लगा कि हम एकदम अनाथ हो गए, अब हमारी कौन सुनेगा। मगर साथ संगत, गुरु परिवार, ये सब ऐसा नहीं था। गुरुजी कहते थे कि ये मैं बहुत शक्तिशाली जगह बनाकर जा रहा हूं, यहाँ सारे धामों की शक्ति इसमें मैंने डाल दी है। वो बहुत सत्य है। गुरुजी महाशिव, मैं अभी आपको उसका एक उदाहरण दूंगा। अप्रैल 2012 में मेरी आंटी को सडनली मिडनाइट ब्रेथलेसनेस हो गई। उन्होंने मुझे जगाया, कहते कि मैं लेटती हूं तो सांस नहीं ले सकती। तो मैंने कहा ठीक है, इट वाज पास्ट फेल। गाड़ी ली नोएडा से और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल में गए, वहां उन्होंने उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक किया, इट वाज 80%। सो दोज डेज दे इमीडिएटली सेड शी हैज गॉट निमोनिया, और उनको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 3-4 दिन का ट्रीटमेंट जब हो गया, तो रादर देन इंप्रूविंग, द निमोनिया स्प्रेड टू द सेकंड लंग आल्सो। जब उन्होंने एक्सरे लिया
तो उनको पता लगा वहां पर। तो डॉक्टर थोड़ा सस्पिशियस हो गया और उसने और भी थोड़ी बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। तो उन्होंने पाया कि उनके थोरेक्स रीजन में, एक जो मुंह से जो लंग को पाइप जाता है, उसमें नोड्यूल्स हैं। और उसने मुझको सीधा बिना हिचकिचाते हुए डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर है। ये सुनते ही मेरी जमीन खिसक गई और मैं सिर्फ एक ही सोच सकता था, गाड़ी पकड़ के मैं, गर्मी काफी थी, सीधे बड़े मंदिर गया। दोपहर के वक्त बाहर से लॉक था, बाहर से ही गुरुजी को प्रे किया और मैं वापस आ गया। अब इस डॉक्टर ने, उसकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, बायोप्सी ली, ब्लड लिया, सीटी स्कैन किया, सब नेगेटिव निकले। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसका पेट स्कैन करेंगे, विच इज टू असर्टेन कैंसर। पेट स्कैन किया और थॉरली 3-4 बार किया। मैं कंसोल में ही था, मैंने भी वहां देखा, बट वो सब नेगेटिव निकला। तो ये जो सीनियर डॉक्टर था वो मुझसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी डॉक्टरी फेल हो जाएगी, कि आई थिंक वी विल रिपीट द टेस्ट। गुरुजी मेरे साथ थे। उसने जब ये बोला, मैंने क्वाइटली सारे पेपर लिए और मैं मैक्स साकेत में पल्मोनोलॉजिस्ट थे वहां पर, डॉक्टर लाल, उनके पास आया, उनको दिखाया मैंने और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आप ही के पास उनको एडमिट करना चाहता हूँ। मैंने अगले दिन वहां से डिस्चार्ज लिया, वहां पर ट्रीटमेंट कराया। 10 दिन के बाद मेरी आंटी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। तो मुझको पता था कि गुरुजी ने किस तरह से कल्याण किया। उसके बाद हम अमेरिका जाने की तैयारी हुई। हम 2 महीने बाद अमेरिका चले गए, बच्चों के पास 6 महीने रहे। वहां ठंड 0- टेम्परेचर में भी रहे और हम वापस आ गए। ये गुरुजी ने अपनी लीला दिखाई हमको। बहुत रिसेंटली मैं एक और भी बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी जो हैं किस तरह सबका कल्याण करते हैं। मेरा ग्रैंडसन अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए, आपको पता है अमेरिका में कितना बिग प्रोसेस इट इज, उसके लिए वो अप्लाई कर रहा था। उसने करीब 10-12 कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था और एक कॉलेज उसने विजिट भी किया था सैन फ्रांसिस्को में, और वो बहुत कीन था कि वो सैन फ्रांसिस्को में जाकर पढ़े। उसको ईस्ट कोस्ट के मिशिगन, बॉस्टन में, पेंसिल्वेनिया में 2-3 जगह उसको एडमिशन मिल गया था। और उसको जो सैन फ्रांसिस्को में कॉलेज था, उसमें से उनके 2 रिजल्ट होते हैं, डेफर्ड और रिजेक्टेड। डेफर का मतलब है कि he will be called again in case the vacancy is there. He is outrightly rejected. मैं गुरुजी की साथ संगत में फिर बड़े मंदिर गया, मैंने प्रे किया और गुरुजी ने अपना करिश्मा दिखाया। उसको within 15-20 days a letter came and they accepted his admission, and now he's preparing to join that college. गुरुजी इस तरह से अपने भक्तों का, अपने लोगों का कल्याण करते हैं। हमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं एक और छोटी सी ये भी बताऊंगा कि मैं बहुत सुनता हूँ कि ड्रीम आया। पिछले साल की बात है, ऐसे ही मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा था। एक आंटी ने खड़े होकर बताया कि किस तरह उन्हें ड्रीम आया। उनके फादर ठीक नहीं थे और उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि गुरुजी ने ड्रीम में ये बोला। तो मेरे दिल में आया कि गुरुजी मैं आपसे करीब 22 साल हो गए, 21-22 साल हो गए, आप मेरे को कभी भी आपने ड्रीम नहीं दिया, मैं कभी भी ड्रीम में नहीं देखा। आप बिलीव करें
उसी रात को मेरे को ड्रीम आया, गुरुजी कार में बैठे हैं, गुरुजी ने कहा अंदर आ जा। मैं उनकी लेफ्ट साइड में दरवाजा खोल के अंदर बैठा और गुरुजी ने कहा कि चल। तो मैं गुरुजी की तरफ देख के कहता हूँ, गुरुजी ड्राइवर तो है नहीं है। नो यू नो, सो टू से दैट गुरुजी लिसन्स, इवन टुडे ही लिसन्स। मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी, आपने देखा होगा, ये मेरी पर्सनल सोच है कि शब्द पे बहुत था। गुरुजी उसको कहते थे कि आप शब्द सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, समझते भी नहीं हो तो सुनो। जो शब्द हैं वो मैक्सिमम शब्द जो हैं वो जपजी साहब के पाठ से लिए हुए हैं। और हमको पता है कि गुरु नानक देव जी शिव जी के बहुत भगत थे, और जो जपजी साहब की बाणी है वो धुर की बाणी कही जाती है। तो ये सब शब्द जो हैं ये ऊपर से आए हुए शब्द हैं, ये आकाश से आए हुए शब्द हैं। लास्ट ईयर मैं बड़े मंदिर में था, बहुत लोग कहते हैं कि हमें फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की संगत। मुझे रियली फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल दीज इयर्स आई गॉट ग्रेट फ्रेग्रेंस, implying, signifying that Guruji is very much present there. मैं सुधा आंटी से बात कर रहा था एक दिन, उन्होंने खोला था उनका अंदर मंदिर देखने के लिए, और मैंने कई बार देखा उसके बाद, और मैं बड़ा अचंभित हुआ कि सारे जहान के मालिक अपने लिए सिर्फ 10 गज बाई 10 गज का उनका अपना कमरा। तो सुधा आंटी ने कहा मुझे कि गुरुजी रोज रात को यहाँ वापस आ जाते हैं। मेरा ख्याल इसमें बहुत ये सत्य है और यही ट्रू है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपने कई बार सुना है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ने कहा टावे टावे दीप जलेंगे। इसका मतलब है कि दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई लाइट नहीं होगी। दिस इज ए फ्राइटनिंग सिचुएशन। तो आज हमको इस कोविड टाइम में क्या करना है? गुरु जी से पूरी जो भी गुरु भक्त हैं, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रे करना है कि गुरु जी ये खराब टाइम जल्दी से जल्दी आप दूर करो, हमको अपना मार्ग दिखाओ। आपने जो हमको मार्ग दिखाया है हम उस पर चलेंगे। गुरुजी के बहुत सिंपल वचन थे, अच्छे इंसान बनो, और छोटी छोटी चीजें थी। तो जो कुरीतियां हमारे समाज में आ गई उसको हम दूर करें, और गुरुजी से हम प्रार्थना करें, गुरुजी जल्दी जल्दी ठीक करो, जल्दी जल्दी सब हम उसी तरह से, जिस तरह से संगत एक एक दिन में एक एक जगह, नोएडा में मुझे पता है कि 2-2, 3-3 जगह पर सत्संग होते थे, हमको पता नहीं होता था कहाँ जाएं। और कई एक संगत में 3-3, 400 लोग आते थे। और मेरे को, मैं एक दिन सामग्री लेने गया, लजपत नगर में एक दुकान है जहाँ पे सब गुरुजी की हर एक चीज मिल सकती है, और वो अंकल ने मेरे पास मेरे मोबाइल में गुरुजी की फोटो देख के कहा कि आप गुरुजी को जानते हैं? और उसने बताया कि मेरी आंटी सुबह घर से निकल जाती है और वो देखती है उस लजपत नगर में जहां भी सत्संग हो रहा है वहीं पर बैठ जाती है। इस तरह से हमारे सत्संग थे। गुरुजी उनको दोबारा से करवाएं, जल्दी से जल्दी। गुरुजी महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब प्रार्थना करें दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी से, हमको बख्श लें, मानवता को बख्श लें, और जल्दी से जल्दी वही खुशहाली जो थी उसको वापस करें। पूरी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल जो उन्होंने हमको दिया है उसका शुक्राना। जय गुरुजी साथ संगत।
नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत। कैन यू हियर मी फाइन? जी अंकल, जी आंटी। Sure, no worries. So first of all, शुक्राना to गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम to his lotus feet, अपनी शरण में हमेशा रखने के लिए, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स सारी संगत को देने के लिए, और हमेशा इस तरह से अमेजिंग वेज में हमें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज के टाइम में भी गुरु जी ने अपने से इतना जोड़ा हुआ है, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं होता जब लगता है कि गुरु जी हमारे साथ नहीं है। वो इस तरह से हमारी जिंदगी में है जैसे इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर अस। उनके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस वेरी वेरी डिवाइन ब्लेसिंग। एंड ऑल्सो ये जो जूम सत्संग हैं, इनमें जो ये थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो गुरुजी's विश, क्योंकि गुरुजी का तो यही कहना होता था ना कि शॉर्ट में सुनाई। तो ये टाइम कंस्ट्रेंट ऑल्सो इट्स एक्चुअली वर्किंग फाइन। उस टाइम पे भी जब गुरुजी किसी को सत्संग सुनाने के लिए बोलते थे तो गुरुजी ही बुलवाते थे। जो भी उस समय वो संगत बोल रही होती थी, वो थॉट्स गुरुजी खुद माइंड में डालते हैं कि ये बोल। तो ये भी गुरुजी ही बुलवाते हैं। जो जरूरी होता है, जो नीडेड होता है, वो सत्संग अपने आप सरफेस पे आ जाते हैं, फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस, एंड यू स्टार्ट शेयरिंग देम। उस टाइम पे भी कभी भी संगत लिख के नहीं लाती थी सत्संग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूज्ड टू बी वेरी इम्प्रॉम्प्टू एंड वेरी लाइक इनफॉर्मल। जैसे ही गुरुजी ने हुक्म किया, संगत खड़े हो गए, सुनाने लगे। इवन लेटर इन गुड़गांव ऑल्सो, जब गुरुजी ने सत्संग की परमिशन दे दी और घरों में सत्संग होने लगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-5, तो उस टाइम पे गुरुजी ने गुड़गांव में घरों में सत्संग करने की परमिशन दे दी। तो उसमें भी हम लोग शुरुआती दौर में भी यही करते थे कि बड़ा इनफॉर्मल सा होता था, सब गुरुजी के बहुत ही डिवोटेड संगत, और बैठ के फिर शब्द कीर्तन के बाद उसके बाद फिर आपस में ही सत्संग ऐसे शेयर करने लगते थे इन अ वेरी इनफॉर्मल इम्प्रॉम्प्टू वे। बाद में जब गुड़गांव में एनुअल सत्संग शुरू हुए, तब जाके फिर ये हुआ कि हाँ, एक डेकोरम होना चाहिए एंड देयर हैज टू बी सम सिस्टम। उसके बाद फिर वैसे सत्संग होने लगे। सो एनीवे, हर तरह से गुरुजी की मर्जी है, जैसे भी वो करवाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज हिज विल। एंड गुड़गांव के सत्संग जब शुरू हुए थे, मंत्रा जाप भी हमने खुद से, हम मुंह से ही बोल के करते थे। उस समय सदा आंटी का ये आया भी नहीं था मंत्रा जाप, तो हम मुंह से ही करते थे। तो उसमें भी हम सेकेंड लाइन वहीं पे ऐड हमने किया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जस्ट एज जस्ट टू ऑनर गुरु जी, जस्ट टू पे सम ट्रिब्यूट, हमारी खुद की श्रद्धा से वो हमने उसको ऐड किया था। सो जब गुरु जी क्या एम्पायर स्टेट में जाते थे, गुरु जी जब एम्पायर स्टेट में गद्दी पे बैठते थे, ही वॉज लाइक एन आइसबर्ग। उनको जितना हमें दिखाना होता था, लाइक उतना ही वो दिखाते थे। रेस्ट ही यूज्ड टू कीप इट हिडन फ्रॉम अस, जस्ट लाइक एन आइसबर्ग, कि सिर्फ ऊपर थोड़ा सा आपको दिखता है, अंदर अंदर बहुत कुछ है। गुरुजी भी वैसे ही थे, जितना उन्हें हमें हमारी आंखों को दिखाना होता था, अदरवाइज ही यूज्ड टू हाइड हिज डिविनिटी फ्रॉम अस। तो उसमें भी, लेकिन वो तो ईश्वर हैं, परम शिव हैं, वो कहाँ छुप सकते हैं। तो इसलिए वो झलक ही जाती थी उनकी वो डिविनिटी। जब गुरुजी के सामने लाइन में लगते थे और मत्था टेकने के लिए, एक तो अगर गुरुजी ने आपसे कुछ पूछ लिया और बोल दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जबान हलक से चिपक जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी मुंह से, आप फ्रीज हो जाओगे वहीं पे। ये गुरुजी का प्रताप था, ये उनका ऑरा था। और उसके बाद अगर उन्होंने, वो क्या करते थे, गुरुजी के दोनों साइड्स में यूजुअली द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड पेस्ट्री सेलिब्रिटीज, वो सब बैठते थे और गुरुजी उनसे थोड़ा वार्तालाप करते रहते थे। तो आपको लगता था गुरुजी बिजी हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही आप उनके सामने पहुंचे, मत्था टेका और मत्था आप उठा रहे, अचानक गुरुजी would turn towards you and say something so quickly जो सिर्फ आपको पता होगा।
and you are so taken aback. Oh my God, गुरुजी को कैसे पता? लेकिन गुरुजी फिर ऐसे उधर फिर से अपनी नजरें घुमा के फिर बातचीत करने लगेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. As if, and he never used to repeat anything. Never. उनका कहा हुआ एक एक वर्ड ब्रह्म वाक्य जो उस समय उन्होंने कह दिया, वो मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए वो होना ही है. पत्थर की लकीर. जिसको उन्होंने जो बोला, चाहे किसी को सीएम बनने की ब्लेसिंग दी हो, चाहे किसी को लाइफ एक्सटेंड की हो, चाहे किसी को जो भी ब्लेसिंग उन्होंने दी, वो कभी वृथा नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई, वो हमेशा. हाँ, ये बात अलग है कि जब आप गुरुजी की दुनिया में आते हैं, गुरुजी बुलाते हैं, फिर आपकी फ्री विल मैटर नहीं करती, फिर गुरुजी की मर्जी चलती है, गुरुजी की टाइमिंग चलती है. गुरुजी आपको वो नहीं देते हैं जिसके लिए आप आए हो या फिर जो आपके मन में है. गुरुजी आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, और वो गुरुजी की मर्जी से देते हैं, अपनी मर्जी अपनी टाइमिंग से देते हैं. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट्स द बेस्ट फॉर यू. वो उससे अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, वो बेस्ट पॉसिबल है आपके लिए. उनकी जो वो ब्लेसिंग होती है, गुरुजी कहते थे गुप्त सेवा, गुप्त पाठ, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी गुप्त होती थी. मतलब गुरुजी बोलते थे कि मैं ऐसे कोई बता के थोड़ी करूंगा, वो गुप्त कल्याण होते थे गुरुजी के, और गुप्त ब्लेसिंग होती थी जो आपको पूरी लाइफ आपके साथ चलती हैं. जरूरी नहीं है कि जितने टाइम आप गुरुजी के पास रहे या गए वो सिर्फ उस टाइम के लिए हैं. दीज ब्लेसिंग्स आर perpetual, forever. That's how Guruji signed the blessing always, Guruji स्वरूप. तो ये गुरुजी के बहुत ही अनोखे निराले तरीके. कल मैंने शेयर किया था गड़बी के बारे में कि गुरुजी ने कैसे बोला काली गड़बी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी. If I actually pondered a lot over that, and then what I understood कि हम सब भी तो काली गड़बी ही है. गुरुजी बोलते थे तुम सब अपने मैले भांडे लेके आ जाते हो मेरे पास में मुझे साफ करने के लिए, मैं उनको साफ करता हूँ, मांजता हूँ, फिर वापस जाके तुम गंदा कर लेते हो. ये हम सब वही काली गड़बी हैं. वी हैव टू बी ब्लेसिंग रेडी, वी हैव टू क्लीन आवर ओन इनर सेल्फ. हमारा भांडा हमें गुरुजी को हेल्प, गुरुजी टू हेल्प अस, वो साफ कर रहे हैं हमें. काली गड़बी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, ये गुरुजी की जो बात है वो आज तक मेरे दिल में उतरी हुई है. So many beautiful satsangs, moments, every moment is satsang, but I actually share more about those days because those are, really, really close to my heart. And of course, वो गुरुजी के साथ physical form में उनके जो हुए वो सत्संग तो बिल्कुल जैसे life changing होते हैं. So गुड़गांव में हमारी जर्नी गुरुजी के साथ इतनी अच्छी तरह से चल रही थी, मतलब लगता था this is it. अब तो दुनिया में कुछ और चाहिए ही नहीं, सब कुछ मिल गया है. एंड अब लाइफ ऐसे ही कटेगी बहुत आराम से. देन सडनली May 31st happened. Guess what? वो तो मतलब हमारी जिंदगी का सबसे जो ब्लैक डे होगा वो था, काला दिन. और हम सब ने, सारी संगत ने फील किया था the way we felt orphaned, the way we were devastated and shattered. But Guruji is gone nowhere. हमारी तो ये हालत थी कि हम जब दिल्ली जाते थे, एम्पायर स्टेट रास्ते में पड़ता था, अंधेरिया मोड़ आते आते हमारे दिल में ऐसे हुक सी उठने लगती थी कि कहाँ इस जगह पे खुशियों का मेला होता था, कहाँ आज सन्नाटे का दरबार है. बट गुरुजी ने इतनी कभी फ्रेग्रेंस के रूप में, कभी किसी रूप में, ही स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग. एंड बड़े मंदिर अगर धरती पे कहीं शिवलोक है तो वो बड़े मंदिर है. जब हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई 2003 में मई में, तो एक फिर भाटी आंटी ने हमें बताया कि एक बड़े मंदिर भी है एक गुरुजी का, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट जाते थे और वहां पे मंडेज को वो संगत के लिए खुला रहता है. बाकी वो सिर्फ साल में 5 जो बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें खुलता है संगत के लिए. तो वो मंडेज को आप वहां पे जा सकते हो. बट समहाउ वी डिडंट लाइक पे मच हीट टू दैट, क्योंकि हम तो गुरुजी को एम्पायर स्टेट में मिल लेते थे. देन गुरुजी का July 7th गुरुजी का बर्थडे आया. अब दिस टाइम वी वर फॉर्मली इनवाइटेड. सो उन्होंने हमें बताया, रास्ता जब बताया कि आप आद्या का टहनी पे जब आओगे तो वहां से सीधे गाड़ी में देखना कि 10 किलोमीटर, सीधे 10 किलोमीटर, ना इधर मुड़ना ना उधर मुड़ना, बिल्कुल नाक की सीध में सीधे 10 किलोमीटर आप आना, फिर आप आके लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको दिखेगा बड़ा मंदिर. नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम होम.
सारे रास्ते सोच रहे हैं ये कौन सा जंगल है, कहाँ जा रहे हैं, एक दुकान नहीं रास्ते में, कहीं कुछ नहीं, बियाबान जंगल जिसको बोलते हैं वो पूरा। लेकिन उन्होंने बताया था 10 किलोमीटर बाद जाके जब मुड़े और जब गुरुजी के मंदिर पहुंचे, आंखें फटी रह गईं। इतना डिवाइन, ये जैसे लगा कि स्वर्ग से कोई उतर के महल नीचे जमीन पे आ गया है और ये स्वर्गलोक है। और गुरुजी की इतनी उसमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग। गुरुजी उसमें बड़े मंदिर में फंक्शंस में हमेशा अपनी संपूर्ण कला में होते थे सारे, और वो इतना ब्लेस करते थे। वो मंदिर, बड़ा मंदिर स्वर्ग जैसा, अगर धरती पे कहीं है स्वर्ग तो सिर्फ यही है। तो उस दिन फिर बड़े मंदिर में सब जगह मुझे दिखाया उन्होंने और कुटिया के दर्शन कराए। कुटिया जो है गुरुजी की, पुरानी संगत को पता होगा, दैट यूज्ड टू बी द जनरेटर रूम। और वो कुटिया सिर्फ गुरुजी ने अपने लिए चुनी, अपनी साधना के लिए, संगत को ब्लेस करने के लिए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। बड़ा मंदिर उन्होंने बोला कि ये तो मैं संगत वास्ते मैंने बनवाया है, ये गुरुजी के शब्द थे। तो उस बड़े मंदिर में फिर हमें तो बहुत अच्छा लगने लगा। फंक्शंस तो होते थे, हम जाते थे, एवरी फंक्शन वी यूज्ड टू बी देयर। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि हर फंक्शन पे हम जाते थे। मंडेज को भी जाने लगे क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। सेवा गुरुजी ने कहा है गुप्त रखनी चाहिए। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स हियर, बट जस्ट टू लेट यू नो, आई यूज्ड टू लव दैट सेवा। जो भी मिल जाए वहां पे जाके सेवा, बर्तन, झाड़ू, एनीथिंग। और इतना सब कुछ इनफॉर्मल था कि कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं थी, बस पूछा अंकल से और शुरू हो गए। बड़े मंदिर की एक एक जो भी वहां पे चीज है, मूर्तियां हैं, सब अलाइव है। मैं एक बहुत छोटा सा बता रही हूँ कि एक बार बड़े मंदिर में नंदी जी जो है वो पहले बाहर होते थे संगत हॉल के, पुरानी संगत को पता होगा, एंड मैंने उनकी सेवा की। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड क्लीनिंग, आई कुड फील द पल्सेशन। मुझे वो बिल्कुल साक्षात जैसे कुछ अलाइव हो, ऐसे वो पल्सेशन फील हुई। And I was really, really surprised and very, like, you know, happily surprised that day. आज तक बड़े मंदिर में एक एक चीज वो गुरुजी की अपनी है। वो धरती जो शब्द है, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सदगुरु बैठा है, बड़े मंदिर में सारी ग्रीनरी, सारे पेड़ पौधे सब गुरुजी के अपने हाथ से लगवाए हुए, और वो सारे इस बात के, इस शब्द के गवाह हैं कि सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सदगुरु बैठा है। एक एक पेड़ पौधा वो बात करता है आपसे। इतना ज्यादा शक्ति और इतना अलाइव है बड़ा मंदिर। तो बड़े मंदिर में हमारी बहुत जर्नी कंटिन्यू रही, बिकॉज वहां एक और प्लस पॉइंट था कि बच्चे भी अलाउड थे। अब वहां तो जाते थे, बच्चों को तो बहुत मजा आता था, उनके लिए तो बिल्कुल पिकनिक ही हो जाता था। जाते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब करते हैं। इवन हमारे यहाँ जो रिलेटिव्स या कोई भी हमसे विजिट करने आता था तो हम उसको बड़ा मंदिर ले जाते थे कि बड़े मंदिर चलते हैं गुरुजी के। न जाने कितने लोगों को गुरुजी ने जोड़ा ऐसे करके। तो जब गुरुजी की महासमाधि के बाद में मुझे एक दिन घर में, मतलब आई वॉज वेरी डिस्ट्रॉट, बहुत ज्यादा, कि अब गुरुजी नहीं है, अब क्या करेंगे। एंड देयर वाज अ सरप्राइज फॉर मी। द वेरी नेक्स्ट वीक ऑफ गुरुजी's महासमाधि, I found out I'm pregnant again, and Guruji blessed me again with a very beautiful daughter. And वो पूरी जर्नी गुरुजी के साथ सेम वे, पूरी प्रेगनेंसी, बड़े मंदिर जाना, लंगर खाना, गुरुजी के सामने बैठना और सेवा करना। बस गुरुजी ने बहुत आराम से वो टाइम भी निकाल दिया जो मुझे लग रहा था कि अब क्या करेंगे। उसके बाद गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराई कि लगता था कि गुरुजी अब और भी ज्यादा साथ हैं। पहले तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता था तब मिलते थे, अब और भी ज्यादा 24 घंटे अंग संग सहाय हैं। एंड देन 2011 Guruji, see, when you come to Guruji charts the course of your life. आपको नहीं पता चलेगा. When we plan our life, it's like we plan for 5 years down the line, maybe 10 years down the line, but he knows beyond that. वो उससे भी बहुत ज्यादा देखते हैं कि आपको कहाँ कौन सी ब्लेसिंग चाहिए, कब चाहिए, किस वक्त चाहिए. ये उनकी टाइमिंग है. 2011 he sent us to US. We came just like that. ऐसा लगा नहीं था. Now we are US citizen. गुरुजी ने
यहाँ पे भी वही किया, सेट कर दिया पूरा और यहाँ पे सत्संग शुरू करवा दिए। मेरे मन में बहुत था यहाँ आते समय कि गुरुजी एटलीस्ट यहाँ बड़ा मंदिर तो है, आपने समाधि ले ली है, कम से कम वहां तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन होगा। विद इन नो टाइम गुरुजी ने यहाँ डालस में सत्संग शुरू करा दिए और गुरुजी की मेहर, गुरुजी के लिए तो टाइम स्पेस डिस्टेंस कुछ भी मैटर ही नहीं करता है, तो उनके लिए तो पूरी दुनिया ही उन्हीं की है। यहाँ पे भी उनकी उतनी ही मेहर, उतनी ही ब्लेसिंग आज तक सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी every day new sangat is coming to his fold, his sharan. Sangat is growing by leaps and bounds, growing every day, and ये सब कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। So गुरुजी के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, बस जो भी उन्होंने ब्लेस किए हैं मोमेंट्स अपने साथ में, उनका इतना डिवाइन जो सानिध्य है उसके बारे में कभी बता के वो शुक्राना ही कर सकते हैं, और तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। So thank you so much Guruji, thank you very much for everything you bless to your संगत। अगर एक लाइन में कभी सत्संग करना हो तो सिर्फ एक लाइन बहुत है कि हम गुरुजी की शरण में हैं, that's all, nothing else is needed। उसके बाद तो जो होता है वो तो अपने आप में every moment is a सत्संग, but this is it। हमारी इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती when God himself decided to descend on earth as Guruji। हम उस एरा में, उस टाइम जोन में इस अर्थ पे हैं। So thank you so much Guruji, and Sangat ji, thank you very much for listening, and uncles, thank you so much for creating this wonderful beautiful platform। So शुक्राना Guruji, thank you Guruji। नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी जुड़ गए हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट उषा आंटी प्लीज आए एंड शेयर द सत्संग्स। जय गुरुजी, शुक्राना टू गुरुजी एंड जय गुरुजी टू द होल संगत। इतना अच्छा लगता है, आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू संगत, दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस। जो भी है उसका खजाना अनमोल है, क्योंकि गुरुजी के बारे में सुनना और उनके बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें, नई संगत स्पेशली, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि आप नई संगत फॉरवर्ड आके इतना ब्यूटीफुली सत्संग कर रही हैं। एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी कि इतना बगैर गुरुजी को देखे आप सब लोग जुड़े हुए हो। एंड कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों ने तो इतना टाइम बिताया गुरुजी के साथ, पर आप लोग जो बगैर देखे गुरुजी को भगवान मानते हो और उनसे जुड़े हुए हो, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। उस समय अगर कोई मेरे से कहता है कि उनके गुरु अब फॉर्म में नहीं है, उनसे जुड़ो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और गुरुजी ऐसे ही आप सब पर ब्लेसिंग करते रहें, और सबकी श्रद्धा, भक्ति और डिसिप्लिन जो गुरुजी चाहते हैं, खाली जुड़ने की बात नहीं है, ये बात है गुरुजी को मानने की और गुरुजी के डिसिप्लिन में रहने की, उनकी गरिमा में रहने की। वो बहुत जरूरी है। हमेशा मैं यही ट्राई करती हूँ कि जिस तरह से गुरुजी ने सिखाया है, मैं ट्राई करती हूँ वही शेयर करूँ मैं, और उनकी ये बातें फर्स्ट हैंड जो उन्होंने जब वो थे छोले में और किस तरह से गाइड करते थे संगत को, तो उसी तरह से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप मुझे लगता है कि ये पुरानी संगत तो कोई नहीं है, पर हाँ, जो लोगों ने गुरुजी के साथ टाइम बिताया, जैसे मैं सुनती हूँ जितने भी पुरानी संगत आती है, इतनी ब्यूटीफुली उनके एक ही तरह के सत्संग होते हैं। जो गुरुजी आते थे तो उनसे नजरें नहीं हटती थी, इतना नूर था उनके चेहरे पर, और सबको गुरुजी से प्यार हो जाता था। और गुरुजी सबके एक ही थे, तो और मेन था कि वहाँ डिसिप्लिन होता था। तो मैं डिसिप्लिन के बारे में मैं कुछ जो मुझे गुरुजी ने बताया, मैं थोड़ी चीजें वो शेयर करूंगी। तो क्या हुआ कि गुरुजी के दरबार में जब जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो आपको सबको मालूम है कि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और एक्चुअली गुरुजी की गरिमा ऐसी होती थी कि हमें गुरुजी एकदम जैसे ट्रांस में कर देते थे, पता ही नहीं चलता था। सारे, मैं कभी कभी आँख खोल के देखती तो सारी संगत ध्यान में होती थी। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है, हमारा मन चंचल है, हम स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, शरीर और दिमाग कभी भी मूव करता रहता है इधर उधर।
तो ये कैसे हो सकता है? वो छोटी सी जगह में इतने पास पास, बहुत कंफर्टेबल भी नहीं, पर सारे चुपचाप बैठते थे ध्यान में। वो गुरुजी की ग्रेस थी। वो कहते ना, नदर करे ता सिमरा आ जाए, सिमरन आ जाए। तो वही है गुरुजी का कि वो जहाँ एक नजर करते थे, सारी संगत को उस ध्यान में कर देते थे। और वो टाइम उनका ब्लेस करने का होता था, क्योंकि वो अपनी, मैं देखती थी, वो ऐसे धीरे धीरे सारी संगत को देखते थे और सबको ब्लेस करते थे। एंड ये मेरा थॉट है अपनी। तो ऐसे ये चलता रहा। और एक दिन के बाद मैं बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाती थी, ट्राई करती थी, क्योंकि आपको जब गुरुजी से लगन लगती है तो आप कोई भी टाइम, पल क्षण वेस्ट नहीं करना चाहते थे। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मुझे गुरुजी ने वो मौका दिया और मैं गुरुजी को समझ पाई उस समय। तो जैसे हम लोग सिंगापुर जाते थे और थर्सडे टू संडे गुरुजी बैठते थे दरबार में, तो हमारा यही फोकस रहता था कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो अक्सर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे और दरबार कभी खुला रहता था, कभी बाहर वेट करना पड़ता था। अक्सर खुला रहता था तो अंदर जाके मैं बैठ जाती थी। तो उस समय मेरे बगल में, और वो शब्द सिंगरा अंकल वो लगा देते थे, वो चलता रहता था। गुरुजी अंदर रहते थे कमरे में। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो चुपचाप बैठी हुई थी ध्यान में, और मेरे बगल में 2-3 आंटियां बैठी हुई थी और वो नॉन स्टॉप बात कर रही थी, नॉन स्टॉप। और कोई ऐसी भी बात नहीं कर रही थी, वो बस आज किथे गई थी, ये बड़ा चंगा, वो सूट चंगा, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। मैं मन ही मन, मतलब आपके कानों से तो आवाज आती है ना, तो आप सुनते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं मन ही मन प्रे कर रही थी, गुरुजी मैं क्या करूं, इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग एंड वेरी रूड कि मैं उठ करके दूसरी तरफ बैठ जाऊं। तो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, गुरुजी मैं क्या करूं। मैं ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी। आई डिडंट लाइक इट, बट वो मेरा काम नहीं है किसी को करेक्ट करना। रियली आई थिंक हम सबको अपने अपने पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजी अपने आप जिसको जितनी सिखाना होता है ना, वो वैसे ही सिखाते हैं, क्योंकि आप कभी किसी को सिखा नहीं सकते। इसीलिए गुरुजी कभी सरमन देते ही नहीं थे, ना हमें देना चाहिए। तो इसलिए वो क्या हुआ कि अचानक ही मेरे मन में थॉट आया, अचानक ही उधर से सिंगला अंकल आए और इतने कस के, आपको मालूम है सिंगला अंकल कितने डिसिप्लिनेरियन थे गुरुजी के, वो सबसे रूड वे में बात करते थे और बहुत ही इफेक्टिव था उनका बोलना। एंड बहुत जरूरी था उस समय, क्योंकि इतने लोग आते थे और बहुत जरूरी था कि कुछ सेवादार को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो वो आए, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होकर के उनको बोला आंटियों को कि आप आंटी इतने भी दुनियादारी की बात कर ली, तो इतने आने का फायदा की, आप बाहर जाके बैठ जाओ। इतने आते हो तो फिर गुरुजी से जोड़ो ना चुपचाप, ये मौका नहीं मिलने वाला है। कस के उन्होंने डांटा। वो आंटी एकदम से चुप हो गई, कहती सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए ये मेरे लिए कितनी बड़ी सीख थी, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो आंटी मेरे से बड़ी थी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है मैं उनको टोकूं, क्या करूं, पर ये बहुत बड़ी सीख है। गुरुजी अपने आप से सिखाते हैं और अपने आप से उनको बताते हैं। वो मेरे लिए भी सीख थी, कभी कभी मैं भी बात कर सकती थी। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या लेने गुरुजी के पास जाते हैं और हम क्या खो देते हैं अपनी दुनियादारी की बातों में और दूसरों की इधर उधर देखने में और उनसे छोटी छोटी बातें करने में। वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस हो जाती है हमारे हाथ से। तो ये बहुत जरूरी है। और इसी पॉइंट पर एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी के ने एक बार बड़ी दया करी थी, उनके अपने चरणों के पास ही उन्होंने जगह दी थी। तो मैं बैठी हुई थी और बहुत ध्यान में थी, और अचानक ही कोई मेरी एल्डरली लेडी, एक मेरी दूर के रिश्तेदार हैं, सारे संगत, सारे मेरी रिश्तेदार गुरुजी से जुड़े हुए थे, एक्सटेंडेड फैमिली। तो वो आए, उनको भी वहीं जगह मिली, मेरे पास ही वो बैठ गई। एंड वो धीरे धीरे विस्पर करने लगी मुझे बहुत चीजें, कुछ बोलने लगी। एंड आप नेचुरली आप गुरुजी के पास बैठे हो तो आप जवाब नहीं दे सकते, पर उनको मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकती। मैं चुपचाप सर कर रही थी। एंड गुरुजी वाज वाचिंग मी एंड गुरुजी चेंज माय प्लेस। उन्होंने कहा तू इथे आके बैठ जा। तो मैं दूसरी साइड जाके बैठ गई। तो वो मुझे मैसेज मिल गया कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी वो उनको भी टोक सकते थे ना कि आंटी इतने बात नहीं करनी है, पर गुरुजी तो कभी सरमन देते ही नहीं थे। वो तो प्रैक्टिकल दिखाते थे और मेरे साथ प्रैक्टिकली सारी चीजें हुई हैं कि
कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी, सब अपने आप करेक्ट हो जाता था, एवरीथिंग। और आज भी संगत में मैं यही कहती हूँ कि किसी को करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, गुरुजी इज इन चार्ज, वो अपने आप करेक्शन करेंगे। और ये इतना अच्छा ये मीडियम है, इसके थ्रू कितनी नई संगत को राह मिल रही है, जानकारी मिल रही है, सही तरीके से कैसे सत्संग किया जाना चाहिए, गुरुजी कौन थे। ये मैं तो सोचती हूँ गुरुजी ने ये कोविड इसीलिए कराया हुआ है कि हम सब अपने अंदर जो हमारी धारणाएं सब चेंज हो, वो सही क्या है वो गुरुजी अपने आप ही निकाल रहे हैं। सब कुछ जितना भी ये सब चल रहा है उससे गुरुजी अमृत निकाल रहे हैं। और ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दी ही गुरुजी सब कुछ करेक्ट कर देंगे, हम फिर अपने उसी वे में आ जाएंगे। तो ये मौका को खोइए नहीं, आपको जो मिल रहा है आप उसको मंथन करिए, उसको सोचिए उसके बारे में, और गुरुजी को और डीपली पहचानिए। और हमेशा गुरुजी कहते थे सिंप्लिसिटी में रहो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने मेरे से एक बार कहा, जब बेटियों की मेरी शादी हो रही थी, बड़ी बेटी की, तो गुरुजी ने आई वाज सो एक्साइटेड फॉर शादी, और हम लोग यहाँ यूएस में थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था कैसे करना है। तो गुरुजी के पास थी और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि बहुत सिंपल करना। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो देखिए कितने सिंपल उन्होंने जो उनकी कोर्ट मैरिज करा दी थी, तो कितना सिंपल गुरुजी ने कहा वो करा दिया ना उन्होंने, कि सिंपल कोर्ट मैरिज। बस उसके इन लॉज और मेरी बेटी और मेरी छोटी वाली बेटी वो सारे वहां पर गए थे गुरुजी की स्वरूप लेकर के, और दिया जला के वहीं आरती करके वहीं उनका हुआ। उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ जैसे गुरुजी ने कहा था। तो मतलब हमेशा गुरुजी हर चीज को कहते थे कि थोड़ा सा शांति में रहो, बहुत ज्यादा दिखावे में नहीं रहना है। और यही बात हुई कि एक बार मतलब कभी आप सोच सकते हैं पुरानी संगत की, जब आप संगत की फोटो देखते हैं और देखते हैं जब गुरुजी आते थे कितना सिंपली होता था। मतलब जब नोएडा में भी मेरे फादर के घर आए थे गुरुजी, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, जब वो आए थे तो मतलब मैं इतनी खुश थी, मतलब इतना वो था। पर गुरुजी का जैसा होता ना वैसे कराते हैं वो, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा सा आसन खरीद के लेके आई, उन्होंने लगाया क्या किया, कुछ भी नहीं। जो वहां ड्राइंग रूम की एक सोफा की चेयर थी उसको अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर नया कपड़ा ऐसे रख दिया था, और बगल में टेबल पे फ्लावर्स रख दिए थे, पीछे थोड़ा सा फ्लावर्स ऐसे सजावट कर दी थी, कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा हो। तो गुरुजी यही चाहते थे, कहते थे वो ध्यान फोकस खाली गुरुजी में होना चाहिए, और उन्हीं पर ही फोकस करेंगे तभी कुछ मिलेगा। नहीं तो हम ये सब चीजों में, बाहरी चीजों में लगे रहते हैं कि गुरुजी का चोला कहाँ से खरीदे हैं, गुरुजी के चरण कहाँ से, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस गुरुजी को मन से प्यार करो। गुरुजी तो इतने सिंपल हैं, इतने भोले हैं, शिव बाबा जैसे भोले हैं। उनको आप एक पत्ती भी चढ़ा दो ना वो खुश, वो खाली भावनाएं देखते हैं। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, भाव क्या है आपका, बस वही देखते हैं गुरुजी। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि किस तरह से गुरुजी सारी संगत को इतने प्यार से और सिंप्लिसिटी में रखना चाहते थे। कभी भी गुरुजी नहीं चाहते थे, जो भी वहां संगत आती थी मैं देखती थी कई हाई फाई लोग आते थे वहां पर, और गुरुजी कई आंटीज आती थी। और मुझे मालूम है एक बार एक आंटी कोई बॉम्बे से आई थी और कोई बहुत बड़ी वो थी, मुझे नहीं मालूम, और वो आते गुरुजी से कहती हैं कि मेरा आप ये काम कर दीजिए, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए। और वी वर शॉक्ड टू हियर दैट गुरुजी भगवान है। आप क्या समझ रहे हो गुरुजी को? मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, पर मैं चुप थी, मैं देख रही थी गुरुजी कैसे, देखो गुरुजी भगवान है, उन पर भी लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है किसी को कि है कौन गुरुजी। बस चमत्कार कि हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, इसलिए थोड़ी ना गुरुजी है। गुरुजी तभी कहते थे मेरे से असली चीज कोई नहीं मांगता। एंड किस तरह से गुरुजी ने उनको कहा जो असली चीज है वही मैं दूंगा, तेरी हेल्थ ठीक करूंगा पहले। और शी वाज अपसेट, मुझे कुछ नहीं हुआ है। Then she later found out that she had cancer and Guruji had cured her and she came back again. मतलब वहां प्रैक्टिकल गुरुजी दिखाते थे कि हम क्या मांग रहे हैं हमें नहीं मालूम। गुरुजी हमें एक्सरे करके सब कुछ देख लेते थे क्या हमें जरूरत है। और अभी भी हो रहा है, अभी भी हम जब गुरुजी के स्वरूप के सामने हम जाते हैं, कोई भी संगत, स्पेशली जो नई नई संगत जुड़ रही है, उनके लिए मैं बड़े प्यार से कहूंगी कि आप प्लीज हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि गुरुजी को आप
ये चीजों में नहीं बांधिए, आप बस भाव से गुरु जी को अपने साथ, कुछ भी ना हो, कोई चेयर रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी ओम ढोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें ना पड़े, आप बस महसूस करिए उनको दिल से, आंख बंद करके, और आपके दिल ही में रहेंगे गुरु जी। आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, रोटियों में ओम है कि आकाश में है कि इसमें। हाँ, शुरू में हम सबको एक्साइटमेंट होती है, होता है तो होता है एक्साइटमेंट, पर गुरु जी खाली उसमें ही थोड़ी ना है। गुरु जी तो हमारे, हम किसी की मदद करते हैं उसमें गुरु जी है, हम जब संगत करते हैं तब उसमें है गुरु जी, हम किसी के लिए प्रे करते हैं उसमें है गुरु जी, जब हम दिल से खुश होते हैं, और गुरु जी कहते थे खुश रहो गुरु जी, जब हम दुख में भी खुश रहते हैं उसमें है गुरु जी। तो ये चीजों में नहीं आप ढूंढिए कि मेरी चाय में ओम बन गया, मेरे हलवे में ओम बन गया। अब टू टेल यू द ट्रूथ, अब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है ये सुन के, और थोड़ा सा लगता है कि गुरु जी मेरे तो महाशिव हैं, और वो तो उनको तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो इतनी इतनी, जब वो जीवन दान दे सकते हैं, कौन दे सकता है, भगवान दे सकते हैं, तो उनको तो हम अज्यूम करते हैं कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। ये अज्यूम करके चलिए कि गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप सत्संग करें, आपको कोई जरूरत नहीं, आपने अभी पुरानी संगत से सुना होगा, मेरे सामने ये हुआ था कि शुरू में हम सब लोग फ्लावर्स लेके जाते थे गुरु जी के लिए, और वहां पर रास्ते में रोक के एम्पायर स्टेट के पहले फ्लावर्स लेकर के जाते थे, मालाएं, और हम सारी मालाएं चढ़ाते थे गुरु जी के चरणों में, और वो ढेरों लग जाती थी। एंड अचानक ही एक दिन गुरु जी ने कहा कि आज से कोई नहीं लाएगा फ्लावर, और सारी संगत चुप हो गई कि ये क्यों मना हो गया। तो ये गुरु जी का हुक्म था ना, तो हमने माना, उसके बाद से कोई नहीं लाता था फ्लावर्स। तो कोई भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत लाविशली करो, आपके जितने मीन्स हैं, आप थोड़े से फ्लावर्स आप वहां रख दो बस गुरु जी के लिए। आप कोई दिखावे में ना जाए कि उसका संगत इतना बड़ा था, उसकी सत्संग में ये हुआ था, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस प्यार से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप सब गुरु जी का आशीर्वाद पाना हो तो बिल्कुल भाव निर्मल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, और प्यार वाले होने चाहिए, और कोई भी देखा देखी में ना पड़े। गुरु जी तो हमेशा मना करते थे कि जितना है उतने में ही बसार करो, सिंपल रहो। हमेशा गुरु जी मेरे से खुद कहते थे सिंपल रहो, बहुत दिखावा नहीं, अपने को बहुत लाइमलाइट में नहीं लाना है कि आगे आगे, यू नो। गुरु जी कहते थे कि जो पीछे वाले होते हैं उनको मैं ज्यादा ब्लेस करता हूँ। तो गुरु जी तो बहुत हम्बल थे, और वो चाहते भी थे, उनका हुक्म भी था कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, बहुत वो नहीं करना है। शादियां में भी गुरु जी हमेशा कहते थे सिंपल करो शादियां। तो ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रही थी, गुरु जी का पता नहीं, यही अंदर से मेरे भाव आ रहे थे जो मैंने शेयर किया। उस पर एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि जब गुरु जी इतना उनको मालूम था कि किस तरह से, मतलब आप जब सामने आते थे गुरु जी को मालूम है आप किस भाव से आए हो। तो एक बार ऐसे हुआ था, वहां बैठे बैठे सब कुछ गुरु जी ने वहीं दिखा देते थे। तो एक बार एक आंटी आई, और काफी बुजुर्ग आंटी थी, तो वो आई और वो कई जैसे आंटीज होती हैं गुरु जी को ऐसे हक करने लगती हैं, या एकदम हाथ लेके किस करने लगती हैं। तो इट्स अप टू देम हाउ दे वांट। तो गुरु जी तो बहुत शाय थे, बहुत ही शाय थे गुरु जी। तो वो जैसे ही हक करने के लिए आगे बढ़े, गुरु जी ने उनको बहुत कस के डांटा। सारी संगत भरी हुई थी। गुरु जी ने कहा इथों आके नाटक करती है, और घर में अपनी डॉटर इन लॉ को पंजाबी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर एनीवे उन्होंने कहा अपनी डॉटर इन लॉ को लड़ाई करके आई है। तो देखिए गुरु जी ने बता दिया ना कि आप जब गुरु जी के दरबार में आते हो तो आप, गुरु जी को सब मालूम है, आप कैसा ट्रीटमेंट बाहर कर रहे हो, कैसा ट्रीटमेंट अंदर कर रहे हो, सब कुछ मालूम है गुरु जी को। एक बार एक कपल आए और गुरु जी के पास सामने बैठने लगे, तो गुरु जी इतने कस के बोले कि इतना पूरी रास्ते तो अपनी वाइफ को डांटता आया है, जा पीछे बैठ, और उसकी वाइफ को पास बैठा लिया। तो पता चल गया ना कि हमको गुस्सा नहीं करना है। गुरु जी ने वहीं बैठे बैठे सिखाया कि हमको अपनी लाइफ
जीनी कैसी है। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई उनकी कोई बुक नहीं थी कि इस तरह से ये 4 पॉइंट से ऐसे ऐसे कर लो, ये नहीं था। गुरुजी हम सब सारी संगत को वहां बैठा करके वहां प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाते थे। इसीलिए गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। और ये पॉइंट्स अगर आप जो संगत रियली जुड़ना चाहती है वो पॉइंट्स उससे पिकअप कर लेती थी। कई लोग सोचते थे अरे ऐसा हो गया, पर ऐसी बात नहीं है। जो गुरुजी जिसको समझाना चाहते थे उसको वहां समझ में आ जाता था। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, कई कई चीजें गुरुजी ने इतना प्रैक्टिकल आपके सामने वो दिखाया है कि किस तरह से हमें अपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं, हमें किस तरह से गुस्सा नहीं करना है, हमें किस तरह से उनके भाव को चेक करना है, और हमें इस तरह से घर लड़ाई करके गुरुजी के पास आना कि कोई उसमें मायने नहीं, उनको सब कुछ मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कुछ चीजें अपनी लाइफ में चेंज करें गुरुजी से जुड़ने के लिए, और अपनी लाइफ बहुत सिंपल करें, सरल करें, और टाइम निकालें गुरुजी के लिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको अपने को बहुत कष्ट दे करके आप बहुत सुबह सुबह 3 बजे उठ के नहाओ धो, ये सब ये कुछ नहीं कहते थे गुरुजी, कभी नहीं कहते थे। गुरुजी तो इतने सरल थे, वो तो कहते थे कभी भी मेरे से तुम जुड़ लो, कभी भी जब भी मौका मिले ना। ये बात दूसरी है कि हाँ, जैसे मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुबह के समय मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही अर्ली राइजर थी, चाहे जितना हूं मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, और मुझे डिस्टर्बेंस कम लगता है पूरे। और ये जो जितना ये यूनिवर्स है, ये इसकी जो वाइब्रेशन से बहुत काम रहती है सुबह सुबह, एंड आई फील वेरी कनेक्टेड एट दैट टाइम। तो इट्स अप टू पर्सनल, कईयों का नहीं हो पाता है, कई लोग देर से उठते हैं, तो उनके लिए मैं कहती हूँ आप प्लीज डोंट बीट योरसेल्फ, इट डिफीट्स द पर्पस। आप जैसे भी आप कर सकें वैसे करें। हर हम सारे गुरुजी के एक बगीचे के फूल हैं, कोई कैसा है, किस रंग का, कोई किस तरह का है, तो गुरुजी सबको वैसे ही एक्सेप्ट करते थे, और कभी किसी को गुरुजी दुत्कारते नहीं थे। कभी भी मैंने नहीं सुना गुरुजी को, हाँ करेक्ट जरूर करते थे, और वो दिखाने के लिए कि उनको सब कुछ मालूम है, तो आप दोबारा ये मिस्टेक ना करें। डिसिप्लिनेरियन थे, आप वहां जाते हैं तो आपको गुरुजी की गरिमा में, गुरुजी के वेश जो है, किस तरह से कपड़े पहनने, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी मेरा छोटा बेटा था, वो बड़ा होता जा रहा था, ही वाज अ बिग बॉय, 8-9 साल का हो गया था, शॉर्ट्स पहन के जाता था, तो गुरुजी ने कितने प्यार से मुझे बुला के कहा कि ये सियाना हो गया है, इसको लंबी पतलून पहना के लाया कर। तो कितना अच्छी वे में गुरुजी ने कोई सरमन नहीं दिया, मुझे डांटा नहीं, ना उसको नहीं डांटा कि ऐसा करो वैसा करो, प्यार से समझाते थे गुरुजी, और जो समझ गया वो समझ गया। तो मतलब एक आप गुरुजी के सत्संग में जाने का भी एक ग्रेस होता है। तो यही मैंने देखा है कि गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम थोड़ा गुरुजी की गरिमा में रहें, किस तरह से जाना है संगत में, क्या करना है, वहां पर बातें नहीं करनी है, हमें इधर उधर देखना नहीं है, अपनी आंखें बंद रखिए, चुपचाप बैठिए, गुरुजी से जुड़िए, चुपचाप लंगर करिए और वापस आ जाइए। कभी भी बात नहीं करनी है सत्संग में और सत्संग के बाद। और कोई डांस वांस नहीं होता था गुरुजी के यहाँ, खाली बड़े फंक्शन में आपने देखा होगा वीडियो में, गुरुजी जब कहते थे तब डांस होता था। एवरी सत्संग में मैं आजकल सुनती हूँ कि उसके बाद लोग डांस करने लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी भी नहीं देखा था। कभी कभी जब गुरुजी की मौज होती थी, वो कभी कभी पंजाबी सॉन्ग्स में जिसको कहते थे उसको डांस कराते थे गुरुजी। इसका ये नहीं कि पार्टी है, डांस पार्टी, आप म्यूजिक लगा लो डांस करो, ये ऐसा नहीं था गुरुजी के दरबार में। गुरुजी बहुत ही आई वुड से ओल्ड फैशन्ड, रियली इन दिस काइंड ऑफ सेंस। वो चाहते थे औरतें बहुत मॉडेस्टली ड्रेस करके आए संगत में, कोई ऐसा नहीं कटे कपड़े, इस तरह के छोटे कपड़े ये सब पहन के आओ। प्लीज आप गुरुजी के मर्यादा में रहिए, जितना भी आप ये कपड़े पहनती हैं, there's a different place to wear all that or do anything। गुरुजी के दरबार में जैसे मुझे उन्होंने कहा था बेटे के लिए, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी मन घड़ंत बात नहीं है, ये वहां पर गुरुजी का हुक्म, यही मैं आज का टॉपिक है, गुरुजी के हुक्म में, उनकी मर्यादा में कैसे गुरुजी ने सिखाया है, और प्रैक्टिकल
मेरे साथ जो हुआ वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग तो बहुत बहुत है, मैं बहुत सत्संग शेयर करती हूँ, इतना शेयर भी कर चुकी हूँ कि गुरु जी की डिविनिटी है, किस तरह से वो लाइफ देते हैं, किस तरह से आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। पर ये बात भी बहुत जरूरी है कि नई संगत को, मुझे लगता है कि जो है इतनी प्यारी संगत है और सारे दिशा ढूंढ रहे हैं, सारी संगत इतनी प्यारी है कि वो हमेशा चाहती है राइट थिंग करना, पर उनको कोई दिशा कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी भी आप जुड़ रहे हैं, आप सुनिए सत्संग पुराने लोगों का, गुरुजी के बारे में आप जितना जानेंगे सुन करके, और उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि बस सुन लिया और खत्म हो गया, आप उसको फॉलो करिए। मन हो तो आप एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार जब गुरुजी ने सियाटल भेज दिया था और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, बेटी की शादी हुई थी, तो उन्होंने 15 संगत वालों को भेजा था जिनको मैं जानती भी नहीं थी, और हम सारे सत्संग करते थे एवरी इवनिंग बैठ करके। और इस तरह से गुरुजी ने शुरू किया सत्संग, फिर 2 जुड़े, 4 जुड़े, एक टाइम हुआ करीब 15-20 अपने आप से संगत भेजते थे गुरुजी। किस तरह से होता था मुझे खुद नहीं मालूम। कभी भी हमने ना फोन किया, ना इनवाइट करा, ना कहीं प्रचार किया, ना फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाया मैंने किसी को, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये गुरुजी ने जो कराना वही कराएंगे, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इस तरह से तो एक बार काफी फ्रेंड्स थी, वो सत्संग हुआ, उसके बाद सब इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था। मेरे हस्बैंड, हम दोनों वी आर नॉट वेरी वोकल, तो हम दोनों एक दूसरे को देख के चुप हो गए। फिर जब संगत चली गई, हम दोनों बैठे गुरुजी के पास, एंड वी बोथ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। गुरुजी प्लीज आज माफी दे दो, आपका ये सत्संग नहीं हो रहा था, एंड वी आर नॉट केपेबल गुरुजी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ऐसे बोला। सुबह उठे हम दोनों जन, चाय प्रसाद गुरुजी के सामने रखा, हम दोनों जन बैठे थे, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज अचानक ही गुरुजी ने ड्रीम में मुझे आके 4 बातें बताई हैं कैसे सत्संग करना चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखने कहते, ओह माय गॉड, मुझे भी बताया, तुम बताओ पहले। तो हम दोनों ने शेयर किया, वो 4 पॉइंट्स सेम थे, सेम पॉइंट्स। इट्स नॉट अ हैलुसिनेशन, इट्स नॉट आवर ओन इमेजिनेशन। रात में गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने, गुरुजी कहते, मेरा स्वरूप नहीं समझो, आप जब भी बैठते हो उनके सामने जो भी कहते हो, अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ सुन रहे हैं गुरुजी 100%। तो वो सुन रहे थे ना, और उन्होंने इतने प्यार ढंग से मेरा जवाब दिया उस दिन, क्योंकि दिल से मैं माफी मांग रही थी, रो रही थी। मुझे लग रहा था कि आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने ठीक नहीं किया, ये मुझे टोकना चाहिए था, पर मैं कह नहीं पाई क्योंकि आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव। तो उसके बाद जब ये पॉइंट्स बताया, मैंने 4 पॉइंट्स तुरंत लिख लिए एक डायरी में, और जब कभी कभी गुरुजी किसके थ्रू जो भी होता है वो पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं, और अक्सर उसको रिपीट करके पढ़ती हूँ, क्योंकि दिमागी है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। और जो 4 पॉइंट्स दिए थे, मैं भी मेरे लिए दिए थे, तो बहुत ज्यादा मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, पर मेन पॉइंट्स गुरुजी के यही थे कि जब संगत में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड गुरुजी रिमाइंडेड बोथ ऑफ अस कि याद नहीं है जब एम्पायर स्टेट में संगत होती थी, कोई नहीं बात करता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो गुरुजी ने कहा, एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, और कोई भी आएगा, कोई किसी को हक नहीं करेगा, और गले नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जो संगत आती है खाली गुरुजी के लिए आती है, वो मेरे लिए नहीं आती या किसी के लिए नहीं आती है। वहां कोई होस्ट नहीं होता है, वो होस्ट गुरुजी होते हैं। आप होस्ट को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करिए कि उनको जाके थैंक्स करिए या उनका हाथ मिलाइए या गले मिलिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां संगत होती है वहां गुरुजी विराजमान है, ही इज द होस्ट, ही इज एवरीथिंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग। तो ये गुरुजी ने बताया कि ये बिल्कुल चुपचाप आए, कोई किसी से मिले नहीं, चुपचाप बैठे प्रणाम करके, और उसके बाद कई चीजें उन्होंने बताई कि किस पहले नीचे जाके हाथ धो के आए वहां पर सारे, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, और बैठे, और संगत लंगर के समय कोई नहीं उठेगा, वहीं आपको थालियां मिलेंगी, वहीं आप बैठे रहिए, और उठने की जरूरत नहीं है आपको, और आप वहीं से प्रणाम करके आप वहीं से सीधे चले जाइए, आपको किसी से किचन में आने की जरूरत नहीं। किचन में इतनी आंटी लोग आके खड़ी हो जाती थी और इतनी बातें करती थी, और लंगर का डिस्कशन होता था, ये अच्छा ये सब। लंगर इज नॉट अ पार्टी,
यू नॉट सपोज टू डिस्कस कि ये चंगा था, वो बड़ा स्वाद था, ये ऐसा था, कुछ नहीं। गुरुजी ने ड्रीम वो 4 5 सब कुछ बता दिया उन्होंने कि याद नहीं है, ही रियली टोल्ड मी कि तुझे याद नहीं है किचन में कोई नहीं अलाउड होता था। इट वाज लाइक ए लक्ष्मण रेखा। गुरुजी जिसको चूज करते थे वही लोग रहते थे किचन में। हम लोग तो, हमें पता ही नहीं था किचन कैसा होता है। ओनली वन टाइम व्हेन गुरुजी आस्क्ड मी टू डू हिज सेवा एंड आई हैव शेयर्ड दैट एक्सपीरियंस। तो गुरुजी ने तो ऐसे गुरुजी ने करेक्ट किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी, आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि अपने से उन्होंने गाइडलाइंस दी, मेरी बनाई हुई नहीं थी। एंड माय हस्बैंड एमपी जी, ही 100% वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। कोई आता था, कोई किचन में अलाउड नहीं था। कितने लोग जुड़ गए और मुझे कईयों के नाम भी नहीं पता रहते थे। कई बार मैं अंकल से कहती थी, अपने हस्बैंड से कि ये कौन है, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। एंड अंकल कहते थे कि तुम्हारे लिए थोड़ी ना आते हैं, ये गुरुजी के लिए आते हैं। तुम्हें जानने के लिए क्यों क्यूरियोसिटी है? जब ये जिस दिन संगत होता है, ये हमारा घर नहीं है। वी आर जस्ट देयर एज केयर टेकर्स। गुरुजी जो सेवा बख्शी है, ये हमें बस उनके गरिमा में रह के करनी है। हमें किसी से बात नहीं, कोई जाने, कोई नेटवर्किंग, मुझे पता ही नहीं रहता था कौन कहाँ से आया। बस चुपचाप आते थे, सत्संग हुआ, लंगर खाया, चुपचाप चले आते थे लोग। नो टॉकिंग, नो चिट चैटिंग। एंड शुरू में थोड़ा सा ऑड उनको लगता था, पर उसके बाद सारी संगत बेनिफिट कर रही थी। सारी संगत कहती थी दिस इज द बेस्ट टाइम, वी लुक फॉरवर्ड टू, कि हम चुपचाप 1 घंटे बैठते हैं, ना हम आंख खोलते हैं, ना देखते हैं क्या हो रहा है, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कुछ। और एक चीज और मैं जो शेयर कर रही हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको चाय प्रसाद मिलता है, देखिए गुरुजी के एम्पायर स्टेट में कोई समोसा या नमकीन या लड्डू कुछ नहीं मिलता था, खाली चाय प्रसाद मिलता था और आपको लंगर मिलता था। क्योंकि गुरुजी चाय प्रसाद के बाद आपको ध्यान में बैठाना चाहते थे। अगर आप बीच में आप चाय प्रसाद बांट रहे हो, बॉटल्स बांट रहे हो पानी की, और फिर समोसा खिला रहे हो, तो आप ध्यान में कैसे बैठेंगे? वहां पर खाने में ही मन लगा रहेगा, और इतना खा के आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हो? ये बहुत जरूरी है। गुरुजी के सामने जो हुआ वही मैं शेयर कर रही हूँ। इट्स नथिंग टू माय ओन थॉट्स। गुरुजी जब बड़े फंक्शन में होता था तब वहां मिलती थी स्नैक्स वगैरह, पर एवरीडे संगत में कभी भी कुछ भी नहीं होता था बीच में, खाली चाय प्रसाद। और आपको जल प्रसाद भी वहां नहीं मिलता था, वो किसी रीजन से गुरुजी करते थे, राइट? चाय प्रसाद मिलता था बस। उसके बाद लंगर प्रसाद, आपको पानी जल प्रसाद लेना होता था, आप बाहर जाते थे। सो आपको मतलब ये चीजें फॉलो करने की, डिसिप्लिन करने की। वहां यहाँ मैं देखती हूँ लोग पानी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई पानी मांग रहा है, किसी की बोतल वहां गिरी है। गुरुजी ये सब कुछ भी नहीं चाहते थे, ना कोई स्नैक्स चाहते थे कि बीच में डिस्टर्ब करे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। आप देखो जो ध्यान में बैठा हुआ है और बगल में आप उसको स्नैक दे रहे हो, उसका भंग हो जाएगा ना। गुरुजी नहीं चाहते थे, कहते थे मेरे से जुड़ो। ये खाना पीना हम जिंदगी भर करते आए हैं, ये मौका मिल रहा है गुरु से जुड़ने का, क्योंकि लंगर प्रसाद ब्लेस्ड है, बस वही खाइए आप और गुरुजी से जुड़िए। और ये गवाइए नहीं कि हम स्नैक्स में, पानी में, इसमें उसमें लगे रहें। हम चुपचाप वहां जाएं, चाय प्रसाद पिए और चुपचाप पूरे अंतर मन को स्थिर करते हुए आप गुरुजी से जुड़िए। 100% मैं बोलूंगी आपको 100% ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलेगी। आई कैन से दैट, क्योंकि यही गुरुजी का वे था, यही उन्होंने सिखाया, और यही एम्पायर स्टेट में होता था। और हर संगत ब्लेस्ड होती थी, हर संगत की इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और आज भी यही हो रहा है। पर ये नया दौर जो चला है कि चाय प्रसाद बीच में समोसा प्रसाद और मिठाई और ये वो, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। ये गुरुजी नहीं चाहते थे, कभी नहीं होता था। कुछ भी जरूरत नहीं है इतने। आजकल के टाइम में वैसे भी कहते हैं कम खाना चाहिए, किसको जरूरत है? जब लंगर मिल रहा है उसके लिए आप वेट करिए। सो बस यही मैं आज काफी लंबा हो गया है, ये मेरे थॉट्स नहीं थे। ये मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो प्रैक्टिकल गुरुजी के सामने हुए हैं, और जो गुरुजी ने खुद आके दिखाया है और कराया है, और जो वहाँ बैठ के सिखाया है, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम आज ये इतनी प्यारी प्यारी संगत को, सबको अपना समझ के, अपने भाई बहन समझ करके उनको ये सारी चीजें बतानी कि गुरुजी के यहाँ कैसे क्या होता था। और आई होप कि आप सब
ऐसे ही फॉलो करें जैसे गुरुजी के हुक्म में होता था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू अंकल सो मच।